नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने केतु को लिया है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं, जो राहु और केतु के दो भाग कर दिए गए थे। एक राक्षस अमृत बांटने के वक्त में छिप करके अमृत पी रहा था। विष्णु जी के स्वरूप में मोहिनी ने उसे देख लिया और अपने सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग कर दिए थे। उसका सर राहु हो गया था और जो पूंछ है, धड़ जो है, सो केतु हो गया था। अर्थात केतु बिना सर का है। क्योंकि ये आगे जो बताएंगे उसको समझने में आपको आसानी होगी। अब देखें कि इसे सर्व स्वरूप में माना गया है, नाग स्वरूप में माना गया है। तो इसका मतलब है कि सर्प से संबंधित नाग जो हैं उनसे संबंधित ये ग्रह है। यह ग्रह है सफलता का, गुप्त ज्ञान का, जीवन में ऊंचाई का, जीवन में संन्यास का, जीवन में सफलता का और जीवन में बर्बादी का, ये सारे इनके अंतर्गत आते हैं। केतु बिना दिमाग का है, अर्थात सर नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक सिक्स, जो छठी इंद्रियां कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं, वह इनके अंदर बहुत ही प्रचुर रूप में है। क्योंकि इसे कोई भी चीज का आभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। यह बता सकता है अपने उस सिक्स सेंस से कि यह चीज घटित होने वाला है। अर्थात यह जो हम कहते हैं लक्षण, जो ज्योतिष शास्त्र में कहता है कि यह लक्षण दिखा तो यह चीज हो सकता है, वह लक्षण दिखा तो यह चीज हो सकता है। इसका प्रमाण इतिहास में भी है। जब रावण ने सीता हरण करके भगवान रामचंद्र से दुश्मनी मोल ले लिया, जब रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए सोचा, तो उस समय यह तुलसीदास जी कहते हैं कि एक घटित वातावरण होने लगा, अनहोनी का वातावरण होने लगा। ऐसे जानवर रोदन शुरू कर दिए, ऐसे लक्षण उत्पन्न होने लगा। तो रावण चूंकि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था, वह समझ तो गया था कि अनहोनी की जो है सो अब शुरुआत होने जा रही है। लेकिन फिर भी वह अहंकार में, चूंकि उनके मस्तक पर एक ऐसा भूत सवार था, राहु सवार था, जो उनको शनि का प्रभाव था, मंगल में अहंकारी होना उसका प्रभाव था, ज्ञान को, देवता को, सतोगुणी का अभाव हो गया था। उनके अंदर अधर्म की प्रवृत्ति जग गई थी। तो ये सब चीज राहु और केतु का भी कारण है। अब हम देखें कि अगर केतु खराब होता है तो क्या क्या होता है। व्यक्ति बिना कारण का डर में रहने लगे, डिप्रेशन में रहने लगे, उसकी एकाग्रता भंग हो जाए, उसे जीने की उतनी कोई चाहत नहीं रह जाती है, कुछ करने का लक्ष्य नहीं रह जाता है, जीवन में वह मना ढंग से रहने लगता है, उसकी दिनचर्या बिल्कुल अलग हो जाती है, वो कभी भी अपने अनुशासन में अपने जीवन को नहीं रख पाता है। मन उसका जो कहता है, चूंकि मन है नहीं, दिमाग है नहीं, तो बस उसी में चलता जाता है, नशे का आदी हो जाता है, उसके बुरे कर्मों का आदी हो जाता है। और ये सब कारण अगर होने लगे तो आप समझें, और कारण आकर के कुत्ते काट ले, सांप डस ले, तो ये सब स्थिति उत्पन्न हो, इसका मतलब है कि केतु कहीं न कहीं अपने कुंडली में ठीक नहीं है। केतु पर अगर मंगल की दृष्टि हो जाए, केतु पर शनि की दृष्टि हो जाए, और या शनि के प्रभाव में आ जाए, वहाँ जो है सो केतु कमजोर हो जाता है।
और कमजोर होने का मतलब है कि वह बुरा फल देने लगता है। तो अब हम देखें कि ये सारे लक्षण हैं और क्या क्या होता है। वह अंतर्मुखी रहने लगता है, वह खुल करके सामने नहीं आता है, उसमें एक खासियत भी हो जाती है, वह सूनापन में रहने लगता है, अंतर में रहने लगता है। ये सारे चीज जो लक्षण हैं यह केतु के हैं। केतु को और गहराई से समझ सकते हैं। केतु जो है मोक्ष का कारक है, केतु जो है प्रारब्ध कर्मों का कारक है, केतु जो है मामा और ननिहाल के संबंधों का कारक है। केतु जो है सो उसके अंदर एक ऐसा भ्रम पैदा हो जाएगा जीवन में, जो कुछ चाह करके भी वो करना चाहे लेकिन डर से कर नहीं पाता है। केतु जब खराब हो जाता है तो उसके अंदर ये लगता है कि अब क्या बचा है जीवन में, ये सब तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मुझे मन नहीं लगता, ये सब से मेरा कोई लगाव नहीं है, लगाव खत्म हो जाता है। तो ये सारे कारण अगर उत्पन्न होने लगे तो आप समझिए कि केतु खराब हो रहा है। तो केतु जब खराब होने लगता है तो बहुत ऐसे चीज जो है लक्षण सामने आने लगता है। जब सामने केतु का लक्षण उभरने लगे तो आप समझिए कि आपका केतु खराब हो रहा है। इसे ठीक करना बहुत आवश्यक है। तो हमने बार बार आपको कहा है कि हम 4-5 तरीके से, पद्धति से, उपाय से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, चिकित्सा देना चाहते हैं। दुनिया में सभी ज्योतिषियों के द्वारा अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जो ज्ञानी हैं, जितना जिसकी चेतना में ज्ञान है, प्रकाश है, उतना ही वह दे पाता है। अब देखें कि क्या क्या प्रभाव होता है। मंगल और गुरु दोनों के घर का, दोनों के राशि का ये अपने को स्वामी मानता है। जैसे वृश्चिक राशि का और मीन राशि का। वृश्चिक राशि का मतलब उसका स्वामी मंगल है, तो मंगल के स्वरूप भी वो कार्य करने लगता है, फल देने लगता है। मीन का स्वामी गुरु है, तो गुरु के अनुसार भी वो फल देने लगता है। जब ज्ञान की कमी होने लगती है, प्रकाश की कमी होने लगती है, जीवन में अंधेरा छाने लगता है, जीवन में कोई कार्य करें फिर भी नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब केतु है। तो ठीक इसके विपरीत जाएं कि अगर वो ज्ञान को प्राप्त कर ले, अर्थात जब वह गुरु के प्रभाव में आता है, गुरु प्रकाश का कारक है, ज्ञान का कारक है, तो वह चीज को अपना ले, उस पद्धति को अपना ले, वह उपाय को अपना ले, तो निश्चित रूप से केतु ठीक हो सकता है। जो सारे चीज हम आपको बता रहे हैं, यह बहुत ही दुर्लभ सारे उपाय हैं, जिसे अगर 2-4 उपाय भी जीवन में आप उतारते हैं तो बहुत कुछ आप आगे हो सकते हैं। अब क्या क्या करें हम, इसके उपाय पर ठीक आते हैं। चूंकि वीडियो ये ज्ञान तो भंडार है, तो जो मूल चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके लिए जरूरी है, आप कैसे ठीक करके केतु को अपने जीवन में आनंद ला सकते हैं, जीवन में केतु का प्रभाव अच्छा कर सकते हैं, इस चीज पर आते हैं। सबसे पहले आते हैं कि व्यवहारिक स्वरूप में हम कैसे बदलें। तो सबसे पहले आता है कि अपने दिनचर्या को अनुशासित करें। समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर नहाना, समय पर व्यवस्था करना, समय पर कार्य में जाना। कुछ हो ना हो, इस दिनचर्या को आपको ही लाना पड़ेगा। दूसरा कोई इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए बोले और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप दिनचर्या को व्यवस्थित करें। तो जब दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे तो इससे कई प्रकार का आपको लाभ मिलेगा। हम आपको बताएं कि मोक्ष का कारक भी है। आप समझिए, कई जन्मों का हिसाब किताब रखने वाला ग्रह अगर है और उसका फल देने वाला है तो वह केतु है। एक उदाहरण इतिहास के द्वारा बताते हैं, क्योंकि हम इसलिए बताते हैं कि आपको समझ में वो चीज आए और वह दृष्टिगत हो जाए। भीष्म पितामह जब मृत्यु सज्जा पर सोए हुए थे, धनुष के सज्जा पर सोए हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनके सामने जब गए, उन्होंने बोला कि हे केशव, मेरे जीवन में, मैंने तो इस जीवन में किसी का कोई अहित किया नहीं, मेरा जो कैसे ये इतना कष्ट में मैं कैसे हूं। तो बोले कि भीष्म पितामह जी, आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं दिव्य दृष्टि दे करके कि आपने पिछले जन्म में कहीं तो ऐसा कोई कर्म किया है जिसके प्रारब्ध का कर्म आपको भोगना पड़ रहा है। बोले मैं मरते मरते अगर ये देख लूं
तो कम से कम ये तो होगा कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों घटित हुआ। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया और दिव्य दृष्टि के द्वारा वो कई जन्म पीछे चले गए और उन्होंने देखा कि एक जन्म में वो एक शिकारी के स्वरूप में थे। शिकारी थे, इतना शिकार में उनको आनंद आता था कि जिस भी जंतु का, जानवर का वो शिकार करते थे उसे कितना कष्ट हो रहा है वह नहीं समझ पाते थे, उसमें उनको आनंद आता था। उन्होंने देखा कि एक जानवर को वो बाण से छेद रहे हैं और जानवर जो है चिल्ला रहा है, लेकिन उनको आनंद आ रहा है, दिए जा रहे हैं बाण पर बाण, बाण पर बाण दिए जा रहे हैं। तो वो प्रारब्ध इनके जीवन में यहां आया कि बाण के सज्जा पर उनको वो सोना पड़ा, क्योंकि उनके मुक्त होना था। केतु उसे मुक्त करना चाह रहे थे। आप इस चीज को जानते हैं कि उनकी मुक्ति नहीं हो पाई थी। गंगा माता उनकी मुक्ति देना चाह रहे थे, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्रारब्ध का कुछ ऐसे कर्म थे जिसके द्वारा उनको यह फिर भोगना पड़ा था। तो आप समझें, ये तो क्लियर हो गया कि प्रारब्ध, आप कर्म जो कर रहे हैं सब लेखा जोखा हो रहा है। आप समझें, इनके देवता कौन है? चित्रगुप्त जी है। इनके देवता यमराज जी हैं। जो सृष्टि प्रारंभ जब से हुई होगी, ब्रह्मांड की स्थिति प्रारंभ हुई होगी, इसका लेखा जोखा हिसाब यही दोनों रखते हैं। इसका मतलब उस समय केतु का प्रभाव जीवन में जीवों पर पड़ने लगा है। इसको मत्स्य अवतार भी कहा जाता है, स्वरूप में माना जाता है केतु को, जो पहला अवतार है। तो ये चीज को समझें, तो ये प्रारब्ध का स्वरूप अर्थात मोक्ष का स्वरूप इनसे जुड़ा हुआ है। तो केतु को अब हम देखें कि ये सारे लक्षण तो जीवन में आने लगा। आप समझिए कि वास्तु के हिसाब से कि आपके सीढ़ी के नीचे आप कबाड़ ठोक करके रखे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति रखता है, तो इसका मतलब वो केतु खराब होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। पूजन स्थल बना तो लिया है, ईशान कोल के भी ये कारक हैं, उसे भी ये देखते हैं, गुरु भी देखते हैं और ये भी देखते हैं, क्योंकि गुरु के ग्रह को, राशि को भी वो अपना राशि मानते हैं। इसका मतलब गुरु जहां है वहां उसमें से एक ईशान कोण है, जहां पूजन स्थल है उसे भी ये अपना घर मानते हैं। अर्थात अगर वहां भी कबाड़ रखे हैं, वहां भी सर सफाई नहीं रखे हैं, वास्तु के अनुसार से बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका केतु खराब होगा। ये सारे चीज जो हम बता रहे हैं बहुत रहस्य और बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बिल्कुल अनमोल है। इसका मतलब आपको केतु सही करना है तो अपने सीढ़ी के नीचे के कबाड़ को हटा करके बढ़िया साफ सुथरा धो धा करके कलर करके और व्यवस्थित रखें। नित्य प्रतिदिन वहां एक अगरबत्ती जलाएं, नमक से पोछा करें। तो ये सारे चीज आपको करना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, गणेश जी का पूजन केतु को प्रसन्न करता है। अर्थात गणेश जी को अपना वो बहुत हमदर्दी समझता है। गणेश जी के साथ भी वही हुआ जो इनके जीवन काल में हुआ है। जिसके साथ जो जीवन काल में होता है वो सम स्थिति हो जाती है। सम स्थिति मतलब कि उनके साथ भी वो घटित, मेरे साथ भी ये घटित, मतलब भाई भाई हैं हमारे, वो पूज्य हैं, उनको मानने लगता है, उनके प्रति उनका हृदय अगाध हो जाता है। तो आप जानते हैं कि गणेश जी का भी जो है सर काट दिया गया था और उन्हें फिर एक हाथी का सर रखा गया था। तो वह हाथी का सर भी केतु अपना सर ही मानता है। अब हाथी का सर का मतलब है कि सूंघने की कैपेसिटी, इसमें जानने की कैपेसिटी, सिक्स सेंस की कैपेसिटी केतु में बहुत अधिक होता है। जैसे हाथी का कान बड़ा है उसी तरह ये बहुत बड़ा है, कहीं से सर नहीं होते हुए भी सारे चीज को वो अपने सेंस में ले लेता है, मौन धारण कर लेता है, चाहते हुए भी नहीं बताएगा। तो ये सारा चीज केतु जानता है कि ये चीज हमारा ही है और उस पर वो अधिपत्य रखता है। हम वास्तु से भी आपको बताएं कि ये सारी व्यवस्था करें, आपका केतु सही होगा। अब हम देखें व्यवहारिक रूप से कि ध्यान करना आवश्यक है, क्योंकि इनमें अकारण भय होता है कि हमारे साथ ये घटित हो जाएगा।
हम इस चीज में फंस जाएंगे। निर्दोष समझते हैं, निर्दोष व्यक्ति को भी दोषित बना करके, दोषी बना करके, अपराधी बना करके उसे जेल में डाल देना, यह केतु करवाता है। वो कार्य आप नहीं किए हैं, घृणित कार्य नहीं किए हैं, उससे कोई दूर दूर तक आपका वास्ता नहीं है, लेकिन उसमें आपको फंसा दिया गया और अकारण आप फंस गए। इसका मतलब केतु आप पर प्रभावित है। तो ये सारे कारण हैं, समझते जाएं, साथ में हम उपाय और कारण दोनों बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं, एकाग्रता आती है, मन चित्त शांत रहता है, तो ये आपका, इससे आपको प्रभावित होगा केतु, और केतु आपका अच्छा होगा। तो जो उपाय में हम बताने जा रहे हैं, अब ये वास्तविक रूप बता रहे हैं। दिनचर्या को सुधारना व्यवहारिक रूप से आप ही करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता है। मेडिटेशन इत्यादि करके अपने मन को शांत रखना, एकाग्रचित रखना, मन में जो भय है उसे हटाना, मन में जो डिप्रेशन है उसे हटाना, मन में जो एक जो कहते हैं कि अपने आप में फलीभूत हो रहा है, फलीभूत होने का मतलब है कि डर, भय इत्यादि सारा चीज मन में ग्रास कर रहा है, उसमें व्यक्ति को डुबो रहा है, और वह व्यक्ति एक दिन आत्महत्या के कगार पर चला जाता है। वो समझता मोक्ष की स्थिति आ गई, हमको कोई लेना देना नहीं है, ना बाल से, न बच्चे से, न पत्नी से, किसी चीज से, कोई चीज से मतलब नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो आप समझिए कि यह केतु का प्रभाव है। इसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा उपाय जो है वह है कि प्रकाश को, ज्ञान को बढ़ाना। कैसा ज्ञान? किताबी ज्ञान नहीं, सिक्स सेंस की ज्ञान को बढ़ाना, अंतर्मुखी में अपने आप को शक्ति लाना, और वो ध्यान से उत्पन्न होता है। अब आगे देखें, गणेश जी का पूजन करना, प्रत्येक दिन दुर्वा का माला पहनाना, गणेश अथर्वशीष का जो है सो व्यवहार करना, पढ़ना, उसको पढ़ाना, ये सारे चीज जो है सो ठीक करने के लिए इनको गणेश जी को मनाना जरूरी है। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। रुद्र का भी इनको देवता माना जाता है। रुद्र का अर्थात भगवान के जो रुद्र हैं वह भी इनके लिए देवता के स्वरूप हैं। रुद्र जो हुए थे वो भैरव हुए थे, तो भैरव देवता का भी पूजन करना इनके लिए शुभ है, ये प्रसन्न होते हैं उससे। तो जो भैरव देवता से हम प्रसन्न होते हैं, तो इस चीज को समझे कि वो, इसका मतलब भैरव का भी हम पूजन कर सकते हैं। 2 कलर का अगर डॉग है, काला उजला, तो उसे आप माने, उससे प्यार करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, तो केतु इससे प्रसन्न होता है। मोर पंख का अपने जीवन में उपयोग करें, मोर पंख का एक टुकड़ा अपने पर्स में रखें, तो आप निश्चित रूप से आपको केतु से मुक्ति मिलेगी। मोर की भी सेवा, तो जब मोर की सेवा करते हैं तो इससे केतु प्रसन्न होने लगते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, जो अपंग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, विधवा है, कुष्ठ रोगी है, अनाथालय है, वहां जाकर के भोजन व्यवस्था इत्यादि करना और भोजन करवाना, सम्मान देना, प्यार करना, इससे भी केतु प्रसन्न होता है। तो जीवन में ये सारा चीज है। हम न्यूमरोलॉजी के आधार से देखें कि केतु 7 अंक का स्वामी है, अर्थात 7 अंक अगर लोसो ग्रेड के अंतर्गत आ रहा है तो केतु आपके जीवन में है, अच्छा फल देगा और सारा चीज आपको देगा। तो केतु नहीं है, इसका मतलब है कि जीवन में केतु की कमी है। तो ये सारे उपाय करने के बाद वह भी ठीक आपका हो सकता है, वह भी ठीक होता है। लाल किताब से देखें कि प्रत्येक दिन आपको क्या करना है केतु ठीक करने के लिए। तो प्रत्येक दिन आप रोटी निकाल करके कुत्ते को खिलाएं, उस पे गुड़ रख करके कुत्ते को खिलाएं। पालना कोई जरूरी नहीं है, इससे भी वो प्रसन्न होते हैं। सांप को नहीं मारना, लेकिन सांप से बचना, क्योंकि डंस का भी, सांप डंस का भी इसमें बहुत ज्यादा भय रहता है। तो ये सारे चीज हैं जो कि करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि और इसमें
जो ये सारे उपाय अगर हम कर लेते हैं तो जीवन में हमको खुशी आती है, आनंद आता, तो और जो है जीवन में हम तरक्की करते हैं। तो आज इतना ही वीडियो